जब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे शत्रु का संहार करो, तो भगवान को वैसा ही रूप बनाना पड़ता है। जैसे भगवान ने नृसिंह का रूप बनाया, नृसिंह का रूप वैसा तो नहीं है जैसे विष्णु भगवान का रूप है, उसमें तो शेर का मुख है, मनुष्य का शरीर है। तो माता जी कहती हैं जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, मैं उसी रूप से गई और मैंने उसको दर्शन दिए। मैं शेर के ऊपर बैठी हुई थी और मैंने उस हयग्रीव से वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि हे सुब्रत, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। तो मुझ देवी की बात सुनकर वह बड़ा प्रेम से विभोर हो गया और उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर मेरी परिक्रमा की। माता जी के मंदिर में परिक्रमा करना ये बड़ा विशेष फल होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। मंदिर में हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं। मंदिर में कई बार मंदिर के चारों ओर घूमने का विधान है। चारों ओर नहीं घूम सकते तो सामने खड़े होकर क्लॉकवाइज अपने ही स्थान पर घूमते हैं, इसी को परिक्रमा कहते हैं। और परिक्रमा करते हुए मंत्र भी पढ़े जाते हैं। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ये वेद का मंत्र है जो परिक्रमा करने के लिए पढ़ा जाता है। भगवान के विश्वतश्चक्षु विश्वतः मुख, सब भगवान के सब ओर नेत्र हैं, सब ओर उनके मुख हैं, ऐसा विचार किया जाता है। भगवान के चारों ओर मुख हैं। परिक्रमा इसीलिए की जाती है। मंदिर में मूर्ति होती है तो आगे से देखती है ऐसा नहीं, मूर्ति पीछे से भी, भगवान है ना, मूर्ति नहीं है, भगवान है। तो भगवान साइड से भी देखते हैं, पीछे से भी देखते हैं, सब ओर से भगवान देखते हैं। और भगवान विश्वतो विश्वतः चक्षु विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, भगवान की सब ओर भुजाएं हैं, आगे भी भुजाएं हैं, पीछे भी हैं। भगवान सब ओर से हमारी रक्षा करते हैं। देवता लोग सब ओर से रक्षा करते हैं, ऐसा विचार किया जाता है। और समस्त ब्रह्मांडों को भगवान बनाते हैं। माता जी जैसे भगवान है वैसे ही भगवती हैं। तो भगवती की परिक्रमा की उस दैत्य ने। परिक्रमा करने से यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, दूसरे जन्मों में भी कुछ पाप किए गए हों और देवता की परिक्रमा करो, भगवान की परिक्रमा करो तो वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन परिक्रमा बड़े धीरे से करनी चाहिए। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं तो बड़ी तेजी से दौड़ लगाते हैं, वो परिक्रमा नहीं होती। धर्मशास्त्र में, नीति शास्त्र में परिक्रमा करने का भी विधान बताया है। कैसे परिक्रमा करनी चाहिए तो हमने पढ़ा, नीति शास्त्र का वचन है, आसन्न प्रसवा नारी जल पूर्णम घटम यथा उद्वहंती शनैर्याति तथा कुर्यात प्रदक्षिणाम। जवान बच्चे जब परिक्रमा करते हैं तो तेजी से दौड़ते हैं, कोई बूढ़े लोग परिक्रमा करते हैं तो बेचारे धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन ये विधान नहीं है। परिक्रमा का विधान ऐसा है कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है और वो गर्भवती स्त्री कौन सी, आसन्न प्रसवा, 10वें महीने में किसी स्त्री को जब गर्भवती होती है तो 10वें महीने में उसको कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है। आज अभी पैदा हो जाए कि शाम को पैदा हो जाए, लेकिन उसको मंदिर भी जाना होता है। तो कहते हैं आसन्न प्रसवा नारी, और मंदिर जाना होता है इतना ही नहीं, कई जगह जहाँ सास नहीं होती, उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता, तो वो स्त्री क्या करती है, आजकल हम लोगों के किचन में भी जल है, लेकिन आज भी कहीं ऐसे स्थान हो सकते हैं और हैं भारतवर्ष में तो, कि जहाँ से स्त्रियाँ
झरने से, जलाशय से पानी लेकर आती हैं, घड़ा भर के आती हैं। और आज बच्चा पैदा होने वाला है तो आज भी घड़ा भर के लाती हैं, क्या करें। लेकिन जब घड़ा भर के लाती हैं तो नीति शास्त्र ने, ऋषियों ने देखो कैसे प्रमाण दिए, क्या उदाहरण दिया कि मंदिर की परिक्रमा कैसे करोगे। बोले दौड़ दौड़ के करोगे कि धीरे धीरे करोगे। तो धीरे तो कितनी धीरे करोगे। तो बताया जैसे आसन्न, आसन्न माने निकट, प्रसव काल जिसका निकट है, प्रसव माने जिसका बच्चा पैदा होने वाला है अभी आज ही इसी समय, लेकिन बेचारी पानी तो पीना है, भोजन तो बनाना है, वो जाती है। लेकिन घड़े को भर के जैसे लाती है और धीरे से घड़ा उठाएगी, बगल में रखेगी या सिर पर रखेगी, तो कैसे चलती है, घड़ा भी संभालती है, गर्भवती है तो धीरे धीरे पैर रखती है, संभाल संभाल के, कहीं गिर जाए तो कहीं बच्चे का जो पेट में जो बच्चा है उसका नुकसान हो जाए, तो धीरे चलती है। बोले ऐसे ही मंदिर में परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी जाना है तो देर हो रही है तो जल्दी से भाग दौड़ करके, जो भी पास में कोई आए, बूढ़ा हो बच्चा हो तो गिर जाए, उसको चोट लग जाए। इसलिए शास्त्र ने प्रमाण दिया परिक्रमा कैसे की जाती है। ये पूजा का बड़ा ही, बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है, बहुत भावना से पूजा की जाती है और प्रक्रिया भी बड़े सहज भाव से पूजा। तो दैत्य ने भी, कौन सा दैत्य है, हयग्रीव दैत्य, उसने पूजा की, 1 साल तपस्या की और एकाक्षरी मंत्र हरीम, इस मंत्र का जप किया और 1000 वर्ष तक तपस्या, 1000 वर्ष तपस्या करके माताजी तामसी शक्ति के रूप में गई, सज धज के, जैसे रूप का वो ध्यान करता था माताजी वैसी गई। भगवान कैसे हैं, भगवान देखो ये कहा जाता है, महात्मा कबीर ने एक पंक्ति लिखी, ध्यान देने की बात है। महात्मा कबीर एक उदाहरण देते हैं, पड़ोसन मांगे पीव हमारा, कबीर की वाणी है, पड़ोसन मांगे पीव हमारा, बावरी पिया न मिले उधारा। एक पड़ोसन को मांगने की आदत थी, किसी दूसरी पड़ोसन से जाकर कहती थी कि बहन हमें थोड़ा सा आटा दे दो, कभी बहन हमें थोड़ा सा चावल दे दो, कभी बहन हमारे घर में अमुक वस्तु नहीं है, घी नहीं है, थोड़ा घी दे दो। तो उसको आदत थी, लेकिन थोड़ी ना समझ थी। एक दिन पड़ोसन से जाकर कहती है कि बहन आज मेरा पति मेरे घर में नहीं है, मुझे एक दिन के लिए अपना पति उधार दे दो। तो पड़ोसन ने उसको डांट दिया। कबीर ने इस बात को कोट किया समझाने के लिए। कबीर ने किस अर्थ में समझाया जरा ध्यान देना। कबीरदास कहते हैं पड़ोसन मांगे पीव हमारा, बावरी पिया न मिले उधारा। पड़ोसन से वो कहने लगी तू मेरा पति मांगने आई है, बावरी, अरे तू पागल है क्या, कहीं पति उधार दिया जाता है? तू आटा मांगती है, चावल मांगती है, तेल मांगती है, घी मांगती है, बर्तन मांगती है, मैं तुझे दे देती हूँ, लेकिन तू पति बोरो करने आ गई, उधार लेने आ गई। कबीरदास का तात्पर्य यहाँ यह है कि भगवान उधार नहीं मिलते। कोई व्यक्ति जैसी तपस्या करता है, हम कहें कि वो भगवान हमारे काम आ जाएं, वो हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे भगवान हमारी तपस्या के अकॉर्डिंग आएंगे। जैसी हमारी भावना होगी भगवान वैसे हमारे भगवान होंगे। इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के अलग अलग होते हैं। ध्रुव के भगवान अलग हैं, प्रहलाद के भगवान अलग हैं, भले ही दोनों विष्णु हैं, लेकिन ध्रुव के लिए वो अलग रूप बनाते हैं और प्रहलाद के लिए अलग रूप बनाते हैं। सूरदास के भी कृष्ण भगवान हैं और मीरा के भी कृष्ण भगवान हैं, लेकिन मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के गिरधर नागर नहीं है। मीरा जो ध्यान करती हैं वो गोवर्धन को उठाने वाले, क्योंकि सूरदास को कोई गोवर्धन उठाने जैसा कार्य नहीं करना था, उसको तो केवल दृष्टि नहीं थी, लेकिन मीरा को कुछ ऐसा कार्य था। बहुत बड़ा भयंकर मीरा का
मीरा के सामने आपत्ति थी, जैसे गोवर्धन उठाना, पहाड़ उठाना जैसे ऐसा भारी काम था। तो मीरा ने कहा ऐसा काम तो भगवान ही कर सकते हैं। तो मीरा ने गिरधर नागर को इष्ट बनाया। तो यहाँ माता जी कहती हैं कि मैं जैसी जिसकी भावना देखती हूँ वैसा रूप बनाकर उसको दर्शन देती हूँ। तो माता जी ने रूप बनाया। भगवती का जो रूप है वो थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे। जरा माता जी का स्मरण कीजिए।